स्वागत है आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। दोस्तों आज हम लोग दो बहुत ही प्रमुख ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाले हैं ट्रेन से। सफ़र हमारा शुरू होगा बाबा सोमनाथ जी की नगरी सोमनाथ के वेरावल रेलवे स्टेशन से और उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे महाकाल जी की नगरी उज्जैन तक। वेरावल जंक्शन रेलवे स्टेशन एक ड्यूअल गेज जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे देखिए सामने है मीटर गेज जो कि आगे जूनागढ़ अमरेली सासनगिर की ओर जाती है। रोड गेज की तो आपने पिट लाइन्स कई बार देखी होगी। यहाँ देखिए वेरावल जंक्शन पे मीटर गेज के पिट लाइन्स यानी यहीं पे ट्रेन्स की फिटनेस मेंटेनेंस वगैरह होती है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है वेरावल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसमें 3 प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं रोड गेज की ट्रेन्स के लिए और वहीं 2 प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं मीटर गेज की ट्रेन्स के लिए। वेरावल मीटर गेज डीजल लोकोमोटिव शेड। खैर आज की जो हमारी यात्रा है वो तो इस आइकॉनिक मीटर गेज ट्रेन में नहीं होने वाली है, बट किसी दिन आएंगे और डिटेल में इसके सारे रूट्स कवर करेंगे। करंटली फ़िलहाल 2 ही रूट पे चल रही है, वेरावल से देलवाड़ा, वेरावल से जूनागढ़, जूनागढ़ से देलवाड़ा के बीच में, उसी के बीच में सासनगिर आता है। यानी गिर नेशनल फॉरेस्ट के बीच में से होते हुए जाती है ये ट्रेन गिर नेशनल फॉरेस्ट, जो कि एशियाटिक लॉयन के लिए इकलौता हब है हमारे भारत में। फिलहाल इस ट्रेन की तरह हम भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 को करते हैं अलविदा और चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। ये रहा वेरावल जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। स्टेशन पे आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, एसी वेटिंग हॉल मिल जाएगा, लेडीज़ के लिए सेपरेट वेटिंग रूम है, इसके अलावा स्लीपर क्लास जनरल क्लास के लिए भी वेटिंग रूम है। बाकी आपको थोड़ी बहुत और एमिनिटीज इधर मिल जाएंगी। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ऑलरेडी अपनी ट्रेन खड़ी है 19218 वेरावल बांद्रा टर्मिनस सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस। काफ़ी आश्चर्यचकित बात यह है कि इस ट्रेन को आज WAG 9 लोकोमोटिव हॉल करेगा। लगभग इस ट्रेन का 40% रूट 130 के कैपेबल है और रिमेनिंग सेक्शन 110 के कैपेबल है। स्टिल गुड्स लोकोमोटिव लगा है, कमाल है यार। बिल्कुल निर्धारित समय 11:50 पर अपनी ट्रेन निकल चुकी है वेरावल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। सामने आपको ये जो राइट हैंड साइड पर ट्रैक जाता हुआ दिख रहा है, ये मीटर गेज ट्रैक है जो कि आगे टलाला जंक्शन होते हुए सासनगिर के रास्ते जूनागढ़ की ओर चला जाएगा और हम लोग इधर केशौर के रास्ते निकल जाएंगे जूनागढ़ की तरफ। जी हाँ, तो वेरावल से जूनागढ़ जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक जाता है वाया टलाला होते हुए जो कि मीटर गेज रूट है, और जो अपना ब्रॉड गेज वाला रूट है ये केशौर के रास्ते निकलता है जूनागढ़ की तरफ। अब ऐसे 2 अलग अलग रूट क्यों है ये आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताऊँगा। वेरावल से निकलते ही अगले ही हॉल्ट में हमारी ट्रेन को लूप पे लगा दिया गया है और यहाँ हमारी मुलाकात होगी या कहे क्रॉसिंग होगी साबरमती वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस से। फर्स्ट एवर टाइम इतनी क्लोजली मैं ट्रेन से कोकोनट फार्म देख पा रहा हूँ। बिल्कुल देखिए सामने ही हमारे एक बहुत ही बड़ा कोकोनट फार्म है। केशौर ना एक छोटा सा टाउन है और ये एक तालुका है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का। बात की जाए कनेक्टिविटी की, अगर आपको सोमनाथ, वेरावल या जूनागढ़ सबसे कम वक्त में आना है तो केशौर के पास एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसके अंदर उड़ान स्कीम के अंडर यहाँ से अहमदाबाद, मुंबई और कुछ ऐसे चुनिंदा शहर है जहाँ के लिए डेली या वीकली फ़्लाइट्स वगैरह अवेलेबल है।
जब हमारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी या कहें ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे कुछ रियासतें ऐसी थी भारत में जो कि भारत के देश में थी, लेकिन वो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। उसमें से एक थी जूनागढ़ रियासत। वो तो हमारे लौह पुरुष, देश के सबसे पहले गृह मंत्री आदरणीय श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने जूनागढ़ आए। उन्होंने यहाँ के राजा को समझाया, मतलब थोड़ी सी मैन पावर दिखाई कि भाई आइए भारत में, वरना आपके साथ क्या हो सकता है आप खुद ही जानिएगा। तो उसके बाद यहाँ के राजा मान गए और तब से ये हमारे भारत देश का पार्ट हो गया। पहले ये जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब ये सौराष्ट्र स्टेट का पार्ट था, फिर बाद में ये बॉम्बे स्टेट में आया और अभी करेंटली भारत के गुजरात स्टेट का 7वां सबसे बड़ा शहर है। जस्ट लाइक वेरावल रेलवे स्टेशन की तरह जूनागढ़ भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है गुजरात के आखिरी मीटर गेज रेल रूट का। अच्छा, जब हम लोग वेरावल से निकले थे तब मैंने आप सभी को बताया था कि एक बहुत ही लंबी कहानी है इस गेज रूट की। आज का ये जो राजकोट वेरावल रूट है ना, ये पहले वेरावल से जूनागढ़ के बीच में कंप्लीट हुआ था और दूसरा पोर्शन इसका कंप्लीट हुआ था जेठलसर से राजकोट के बीच में। फिर बाद में ये जो मिसिंग लिंक था इसे भी कनेक्ट कर दिया गया और इन द ईयर अप्रॉक्सीमेटली 2003 के करीब वेरावल से राजकोट का ये जो सेक्शन था इसे कम्प्लीटली ब्रॉडगेज कर दिया गया। जूनागढ़ से जो आगे वेरावल तक का सेक्शन है जो वाया सासनगीर होके जाता है, ये आज भी मीटर गेज रूट पे ऑपरेट हो रहा है। जेठलसर जंक्शन रेलवे स्टेशन है राजकोट वेरावल लाइन पे एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से टोटल 4 अलग अलग डायरेक्शंस पे रेल लाइन चल जाती है। एक लाइन आती है यहाँ पे जिससे हमारे जूनागढ़ की तरफ से, एक लाइन आगे राजकोट की ओर चल जाती है, एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे पोरबंदर की तरफ और एक लाइन यहाँ से आगे चल जाती है भावनगर टर्मिनस की ओर। वैसे तो यार रेलवे के हिसाब से देखा जाए तो एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है और धूप भाई बहुत ही तेज़ी से लग रही है। और लेकिन यार खाने पीने की यहाँ मुझे कोई भी व्यवस्था दिखी नहीं अभी तक फ़िलहाल। सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस की यहाँ निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है दोपहर में 1:22 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। आधे घंटे की देरी से आई थे तो यहाँ देखिए 2 मिनट बाद ही हमारी ट्रेन को स्टार्टर दिया जा चुका है। पेंट्री कार है नहीं, साइड विंडो कुछ अभी तक आता पता नहीं है। लगभग 2 घंटे से ऊपर का जर्नी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ स्टेशन के ऊपर बड़ी मुश्किल से एक ठंडे ब्रेड पकौड़े मिले हैं। 10 रुपये का एक है, 30 रुपये प्लेट दे रहे थे, 3 लेना मैंडेटरी था, मैंने दे दो। आपने निर्धारित समय से लगभग 14 मिनट के विलम्ब से आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का स्वागत है गुजरात के सौराष्ट्र रीजन के रंगीलो राजकोट से। प्यार से राजकोट को रंगीलो राजकोट कहा जाता है। यहाँ आपने आज तक कई तरह की ट्रेन्स देखी होगी, बट यहाँ आप देखिए राजकोट जंक्शन पे इंस्पेक्शन स्पेशल कार है भाई। सारे के सारे कोचेस इसमें देखिए इंस्पेक्शन कार है। पूरी की पूरी ट्रेन में देखिए इंस्पेक्शन कार के कोचेस लगे हुए हैं। राजकोट शहर गुजरात के सौराष्ट्र रीजन का सबसे बड़ा शहर है। जब पहले सौराष्ट्र स्टेट हुआ करता था 1948 से लेकर 1956 के बीच में, उस टाइम पे सौराष्ट्र स्टेट की जो कैपिटल हुआ करती थी वो ये राजकोट ही हुआ करता था। बात की जाए अगर राजकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन की तो सौराष्ट्र रीजन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जेठलसर से राजकोट के बीच में ना ये ट्रेन 4 जगह पे और रुकी थी, बट गर्मी इस जगह इतनी ज़्यादा है ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं कुछ कवर कर पाऊँ। महात्मा गांधी जिन्हें हमारे फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, उनका जो बचपन है ना वो यहीं राजकोट में बीता था। यहीं के एल्फर्ड स्कूल में उन्होंने पढ़ा था, बाद में उसका नाम चेंज करके उनके ही नाम पे रख दिया गया है। उसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएगा कोई यहाँ से लोकली है तो। राजकोट शहर को ना टाइम टू टाइम हमारे इंडिया की क्लीनेस्ट सिटीज़ का भी अवार्ड मिलता गया है। करेंटली 2024 की रेटिंग के हिसाब से ये हमारे देश का 6ठा सबसे साफ़ सुथरा शहर है, यानी इंडिया 6th क्लीनेस्ट सिटी है ये। राजकोट जंक्शन का स्टेशन कोड है RJT। लगभग 80 के करीब ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है और 10 से भी ज़्यादा ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट करती है। अगली बार मेरा यहाँ पे आने का टारगेट है, जब भी मैं इस रीजन में आऊँगा तब मैं आने वाला हूँ राजकोट से चलने वाली हमारे इंडियन रेलवे की वन ऑफ द डेली रनिंग दुरंतो एक्सप्रेस। तो नीचे कमेंट करके बताया वो कौन सी ट्रेन होने वाली है। पानी की बोतल मैंगो की ड्रिंक लेते लेते यहाँ देखिए अपने ट्रेन का डिपार्चर हो गया।
अच्छा, एक चीज़ आप सभी ने नोटिस करी कि यहाँ जितनी भी OHV वायर्स है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो इसे ना हाई रेस सेक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे जो लोकोमोटिव्स चलते हैं वो हाई रेस पेंटोग्राफ इनेबल्ड लोकोमोटिव्स चलते हैं। बेसिकली ऐसे सेक्शन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो डबल स्टैक फ्रेट कंटेनर्स वाली फ्रेट ट्रेन्स होती है ना, वो इजीली पास हो पाए यहाँ से। इन लोगों को देखिए, बगल से ट्रेन गुजर रही है और ये लोग यहीं पे इतने बिंदास हैं। कभी भी मिसहैप हो सकता है, बट थोड़ा रेलवे प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को इधर नहीं रहना चाहिए। और यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं राजकोट की पॉल्यूटेड आजी नदी को। भाई साहब, यमुना से भी बदतर हालत है इसकी। कुछ तो तरह का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। होपफुली एक दिन ये भी साबरमती जैसे नीट एंड क्लीन हो जाए। इसको देख के तो भाई मुझे यमुना जी की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। मतलब इससे तो काफ़ी साफ है यार, ना ही वाटर फ्लो है ना ही कुछ है, एकदम डेड कंडीशन में है रिवर ये। बाकी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि इसमें कुछ तो कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं ये नहीं मुझे पता। शुभ संध्या, जय श्री कृष्ण आप सभी को। इस ट्रेन के अंदर ना आइदर साइड ऑफ राजकोट मैं सिर्फ सोया ही हूँ। एक तो यार दोपहर में इस रीजन में सर्दियों में भी भाई इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना कि भाई कुछ और काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बीच में जैसे तैसे मैंने राजकोट कवर किया। राजकोट के बाद आया मैं अपनी सीट के ऊपर, फिर थोड़ी देर सोया, और शाम को जब थोड़ी थोड़ी ठंडक सी महसूस होने लगी ना, तब मेरी जाके आँख खुली तो पता लगा आपसे कुछ ही देर में हम लोग वीरमगाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। यहाँ चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं, यानी इसका अर्थात कि अब अंधेरा होने ही वाला है कुछ ही पल में। अच्छा, यहाँ गुजरात की एक चीज़ माननी पड़ेगी, चाहे रेलवे हो या कोई भी शहर के अंदर आप चाय पी रहे हो, चाय का प्याला कप का बहुत ही छोटा होगा, बट चाय एकदम दमदार होती है। काश ऐसा हमारे उत्तर साइड भी होता। भले ही चाय का प्याला थोड़ा सा छोटा होता, बट चाय अच्छी मिलती। और ये सामने आ रही है अहमदाबाद भुज नमो भारत ट्रेन। कमाल है भाई, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस ट्रेन को। देखिए कि पूरी की पूरी भाई ट्रेन सीट भर सवारी इसमें पैक्ड है। खैर इसकी कोई रिजर्वेशन बुकिंग नहीं होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस इसमें सीट मिलती है। शाम के 6:40 हो रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं वीरमगाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। वीरमगाम गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और ये एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन चली जाती है आगे भुज की ओर, एक लाइन यहाँ से चली जाती है महसाना की ओर, और एक लाइन आगे चली जाएगी जिसके बाद हम बढ़ जाएंगे अहमदाबाद की ओर। यहाँ स्टेशन से ही मैंने देखिए पूरी सब्जी ले ली है। फटाफट से करते हैं इसे यहीं पर बैठे बैठे टेस्ट। ऐसी छोटी सी पूड़ियाँ हैं। पूड़ी और सब्ज़ी दोनों ही एकदम ठंडी है, बट टेस्ट सही है इसका। मतलब सब्ज़ी में तो दम है। निर्धारित समय रात्रि में 8:10 से लगभग 10 मिनट बिफोर हमारी ट्रेन आ चुकी है अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। अब जो अपनी अगली ट्रेन है वो अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस है उज्जैन के लिए। 9:05 पर वो अहमदाबाद जंक्शन से निकलेगी। जितनी तेज़ी से बुलेट ट्रेन का कार्य प्रगति पे है, आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत भी एक हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेट करने वाला देश बन जाएगा। अब ऑफकोर्स सी बात है, बुलेट ट्रेन आ रही है तो उसके लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए लगे हाथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी हो रहा है, जिस कारणवश अहमदाबाद से ओरिजिनेट होने वाली कई सारी ट्रेनों को इधर उधर शिफ्ट किया गया है। कई सारी ट्रेनें
डाइवर्ट बाईपास करी गई है। विरम गांव में जो आलू पूड़ी खाई थी वो तो काफ़ी ठंडी थी, बट यहाँ एकदम गर्मा गर्म सब्जी भी थी और पूरी आंखों के सामने तल रहे थे। 40 रुपये इसका कॉस्ट है। भैया पूरी सब्जी खा के तो एकदम मज़ा सा आ गया। गर्मा गर्म पूड़ियाँ थी और तो काफ़ी छोटी छोटी थी, बट 9-10 के करीब पूड़ियाँ थी। और जो सब्जी थी भाई एकदम लग रहा था ऐसे भंडारे वाली सब्जी है, मतलब तेल मसाले झोंक के डाला हुआ था, बट मज़ा तो आ गया खा के। पूरी सब्जी के बाद अब मैंने ले लिया खम्मम, जिसे ढोकला भी कहा जाता है। 50 रुपये इसका कॉस्ट है। 7-8 पीस आई गैस इसमें लग रहे हैं मुझे। आप यहाँ देखिए जनरल क्लास के पैसेंजर्स के लिए यहाँ क्यूज़ लगाई गई है। खैर हर मेजर रेलवे स्टेशन में क्यू वाला सिस्टम होता है कि अगर आपको जनरल कोच में जाना है तो समय से 1-1.5 घंटे पहले आइए, लाइन लगी रहेगी, इसके पीछे बैठिए, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के तहत आप अंदर जाएंगे। अच्छा लगा देख के। देखिए आरपीएफ एकदम एक्टिव है और बिल्कुल सबको क्रोनोलॉजी के हिसाब से यानी सीक्वेंस के हिसाब से अंदर भेजा जा रहा है। 8 घंटे का सफ़र है, बजट में ट्रैवल करना है तो एक बार फिर से मैंने स्लीपर क्लास बुक कर ली है। इसे मैं जाऊँगा। तत्काल में सीट खाली थी तो तत्काल मैंने टिकट इसमें बुक किया था। 400 रुपये कॉस्ट आया है मेरा अहमदाबाद से उज्जैन तक का। लोगों को देखे भाई आलस की हद होती है, यही इमरजेंसी विंडो से अपना सामान टरका रहे हैं। सच में यार इंडिया में लोगों के पास पैसा भले ही आ रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, बट सिविक सेंस तो ऐसा लगता है और नीचे ही जाती जा रही है। स्लीपर क्लास अंदर से देखिए एकदम साफ़ सुथरा तो है। 18 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन निकल चुकी है अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। हमारे साथ ही पैरेलल डिपार्चर हो चुका है अहमदाबाद एमजीआर चेन्नई सेंट्रल नवजीवन एक्सप्रेस का। रात के 11 बज रहे हैं और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं वडोदरा शहर के छायापुरी रेलवे स्टेशन पे। पहले जो ट्रेनें अहमदाबाद से आती थी उन्हें रतलाम की ओर जाना होता था, वो सभी ट्रेनें वडोदरा जंक्शन पर रिवर्सल लेती थी। तो इस समस्या से निपटने के लिए और टाइम बचाने के लिए छायापुरी रेलवे स्टेशन को एज अ बाईपास रेलवे स्टेशन के तौर पर डेवलप किया गया। अब सारी ट्रेनें आती हैं अहमदाबाद से, छायापुरी होते हुए चली जाती हैं आगे रतलाम की तरफ। मात्र 2 प्लेटफॉर्म है रेलवे स्टेशन पे। जब लास्ट टाइम मैं आया था तब यहाँ पे काफ़ी कम एमिनिटीज़ थी पैसेंजर के लिए, बट अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी नई चीज़ें यहाँ ऐड ऑन हो गई है। जैसे यहाँ देखिए कई सारे आउटलेट्स वगैरह है, बैठने की व्यवस्था है, शेल्टर पूरी तरीके से यहाँ हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 5:10 हो रहे हैं और यहाँ हम लोग आ चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन के उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा अराइवल हुआ है। महाकाल मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे देखिए मैंने यहाँ एक रूम ले लिया है, जिसका कॉस्ट अपना 11 बजे तक आया है लगभग 400 रुपये। डिसेंट रूम है। यहाँ देखिए फैंस है, ये रहा बेड, सामने बाथरूम है, ठंडा गर्म पानी दोनों आ रहा है। ये चीज़ पहले मैंने पूछ ली थी। बाकी इधर की हालत साइड थोड़ी सी खस्ती है, बट एनीवे अपने को यहाँ रहना वहना नहीं है, बस नहाना धोना और निकल जाना है।